Hello class 10th, how are you all? I hope everybody is doing very well and everybody is on प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में क्या करेंगे, जो एक इस साल के लिए हमारे पास एक नया पैटर्न पेपर का जो आया है, सीबीएसई ने जो इशू किया है फॉर क्लास 10th, हम वो डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। क्योंकि हमने तैयार कर लिया, हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए साइंस के, अब हमें एक फॉर्मेट भी स्टडी करना है कि पेपर यानी कि आने वाले जो क्वेश्चंस है वो किस फॉर्मेट में आने वाले हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग विल बी कमिंग इन आर एग्जाम। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर किस चीज़ को, पेपर पैटर्न को। कौन सी क्लास का पेपर पैटर्न बात करेंगे हम अभी? 10th क्लास का साइंस पेपर, 10th साइंस। ठीक है, अब हम बात करें कि कुछ चीज़ें यहाँ नई हैं जो इंट्रोड्यूस हुई है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, जो प्रैक्टिस में लानी ज़रूरी है। क्योंकि ऑल ऑफ सडन अगर आपको एग्जाम में वो दिख जाएगी तो थोड़ा सा आपको देखते ही लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, है ना। तो पहले से उन चीज़ों को जान लेते हैं ताकि हम मेंटली प्रिपेयर रहे उस चीज़ के लिए कि हमें मिलने क्या वाला है पेपर में, देखने को क्या मिलेगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ सेक्शंस की, तो वी आर हैविंग 4 सेक्शंस, A, B, C एंड D। आपको 4 सेक्शंस पेपर में मिलेंगे। सेक्शन ए जो होगा आपका वो 1 मार्क कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। सेक्शन बी जो होगा वो आपका क्या करेगा, 2 मार्क कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। जो आपका सी पार्ट है वो 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन कैरी करेगा, और डी जो है आपका वो 5 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें क्लियर है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है हमारे लिए वो किस सेक्शन में है? ए सेक्शन में। बिकॉज बी सी डी तो वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग कि भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के आते हैं, 5 के आते हैं। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में हमें 35 to 40 वर्ड्स में लिखना है, 3 मार्क के क्वेश्चन में हमें फॉर एग्जाम्पल 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है, 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो हमें 80 to 120 वर्ड्स में लिखना है। लाइक वी नो हाउ टू राइट, हाउ मच टू राइट, तो आप वो चीज़ें करोगे। लेकिन एक जो सेक्शन ए हमारे पास है 1 मार्कर, उसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डाली गई है अब की बार। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 13, ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क फॉर ईच। सिंपल क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, what are the observations you noted down when you were hitting the lead nitrate? भी क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने ली थी। या कोई भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड वाली बात है, मैग्नेटिक वाले चैप्टर से रिलेट करें तो डायरेक्शन पूछ लेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, या राइट हैंड थंब रूल क्या कहाँ यूज़ करते हो आप उस चीज़ को। या हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बेस हो सकता है कोई क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ ओम्स लॉ पे पूछ लिए, कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पर पूछ लिए, किसी की एसआई यूनिट पूछ ली, इस तरीके से। या बायो में फॉर एग्जांपल मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कोई वेरी शॉर्ट रेशो पूछ लिया, फिनोटाइप जीनोटाइप कुछ ऐसा। या मतलब लाइफ प्रोसेस से किसी एक एंजाइम का कोई फंक्शन पूछ लिया, किसी पर्टिकुलर विली एल्वियोलाई किसी का फंक्शन पूछ लिया। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे भी। आर्टरीज जो होते हैं वो थिक वॉल्ड क्यों होती है एज कम्पेयर टू वेन्स, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 13। तो ये तो चलो ठीक है जी, ओके फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, ये जो चीज़ हैं ये हमारे पास आएंगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। अब ये एक 10th क्लास के बच्चे को लगेगा कि कुछ नई चीज़ आ गई है ग्राउंड में जो देखने को मिल रही है हमें। अब ये क्या है? असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन मतलब क्या होता है? आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होगी, असर्शन एंड रीजन, 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। फॉर एग्जाम्पल असर्शन आपके पास गिवन है अलोंग अ ग्रुप, ग्रुप कौन सा होता है? टॉप टू बॉटम। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया कि अलोंग अ ग्रुप एटॉमिक रेडियाई, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि लंबा वीडियो नहीं करना है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जाते हैं हम प्रेडिक्टेबल में, किसी भी ग्रुप के अलोंग एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। ये हमें असर्शन मिला है। रीजन क्या दे दिया? रीजन वो हमें दे रहा है इट इज, रीजन हमें सिंपली दे रहा है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, या शेल नंबर हम कह देते हैं डाउन द ग्रुप। मैं रोंग लेना चाह रही हूँ यहाँ पे कुछ, चलो वही ले लेते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ
शेल इंक्रीजेस। नाउ अब ये है असर्शन, ये है रीजन। आपको सबसे पहले स्टडी करना है ट्रू और फॉल्स, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शंस क्या होंगे? पहला ऑप्शन मिलेगा असर्शन इज बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी मिलेगा बोथ आर करेक्ट, ट्रू है दोनों, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट दोनों ट्रू है लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं है। पहले वाले में दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, उनका रिलेशन भी होगा। सेकेंड वाले में दोनों ट्रू होंगे लेकिन उनका कोई रिलेशन नहीं होगा। तीसरा, assertion is true but reason is false, and the fourth is assertion is false but reason is true। करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड भी यूज हो सकता है ट्रू और फॉल्स की जगह पर, ठीक है। तो अब जैसे मैं इस एग्जांपल को कंसिडर करती हूँ, तो अलोंग अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। एंड डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। यानी कि ऑप्शन ए या बी में से कुछ आएगा जहाँ पे बोथ ट्रू कंसिडर हो रहे थे। नाउ आई नीड टू थिंक अबाउट दैट थिंग कि दोनों का रिलेशन है या नहीं है। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हो एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ 1 न्यू शेल एट एवरी सक्सेसिव एलिमेंट, यानी कि दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ना डाउन द ग्रुप जाते जाते, तभी तो साइज इंक्रीज होता है एटम्स का। जब आप लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटेशियम, पोटेशियम टू रुबिडियम, रुबिडियम टू सीजियम जाते हो तो शेल ऐड होती जाती है, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर होगा इस केस में वो क्या होगा? ए आंसर होगा। ध्यान देना 4 ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी, और हर एक के साथ नहीं मिलेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन एक बार दे दी जाएगी ऊपर और फिर कंटिन्यूअसली एक क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको कोई एक वहां पर चूज करना है, आइदर ए बी और सी और डी, चारों में से कोई एक चूज करना है आपने। तो ये जो एक चीज है वो नई है जिसपे हमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत बार ऐसा होगा कि हमें लगेगा, क्योंकि देखो कंफ्यूजिंग चीजें मिलेंगी वहां पर, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोच के चलना पड़ेगा कि ये जो रीजन होगा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर इससे रिलेट कर रहा है तो हम ए के साथ जाएंगे, और बिल्कुल ही अलग कोई स्टेटमेंट है बट ट्रू है तो बी के साथ जाएंगे, है ना। तो ऑल इन ऑल आपने चेक क्या करना है, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है तो फिर इन दोनों का रिलेशन है या नहीं है, आपने ये चीज सोचनी है, तब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 की बात। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20। 4 क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। 4 क्वेश्चन है, चारों पैराग्राफ है। बिल्कुल सही सुना आपने, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। हिंदी इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रिहेंशन आती है कुछ वैसा ही आएगा, लेकिन प्लीज इसको आप ऐसा मत मान के चलना कि आपको पैराग्राफ में आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम क्या कह रहे हैं, पैराग्राफ, या फिर हम इनको कहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ पे बेस आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 4, एनी 4 लिखा होगा वहाँ पर आपके पास। इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा कि भाई ये एक पैराग्राफ है, रीड द पैराग्राफ एंड यूज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। ध्यान देना, ये एक पैराग्राफ आपको मिल गया यहाँ पर 4, 5, 6 लाइन्स का। फिर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ध्यान देना, आपके पास 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 4, आपको कोई 4 करने हैं और मार्क्स हर एक का एक रहेगा, यानी कि 1 into 4। तो आपके पास ये लगा लो, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 16 मार्क्स, ये 16 मार्क्स ऊपर हो गए थे, 16 मार्क्स ये टोटल 32 हमारे पास 1 मार्कर हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास सेक्शन बी में 2 मार्क्स है, सी में 3 मार्कर है, और सेक्शन डी में हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें हमेशा से आती है। लेकिन ये जो सेक्शन ए है, हमने यहाँ पर कौन सी चीज़ डिस्कस की है, सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 20 4 पैराग्राफ आएंगे। एक पैराग्राफ आपको गिवन होगा, इस पैराग्राफ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 4, ओके। अब एक चीज,
ऐसा मत सोचना कभी हिंदी इंग्लिश की तरह, यानी कि लैंग्वेज की तरह किसी में भी जब होता है तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में ही आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी हैविंग द आंसर इन द पैराग्राफ ओनली. यू नीड टू यूज़ योर रिलेटेड नॉलेज. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ जो है मेरा एक केमिस्ट्री का है, जितने मॉडल सैम्पल पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं वहाँ से कुछ रिजल्ट ऐसा कुछ निकला है कि एक पैराग्राफ केमिस्ट्री का आएगा, एक पैराग्राफ बायो से आएगा और 2 पैराग्राफ आपके फिजिक्स से आएंगे. तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना. फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है उसमें एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ केमिस्ट्री का है जो कि मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर है. किस पर है? मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर. अब आप उसको चैप्टर नंबर 3 से जोड़ लो, मेटल नॉन मेटल से, या फिर चैप्टर 5 से जोड़ लो. ट्रेंड्स वेरिएशंस की जब हमने बात की थी टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, उसकी बात करी थी. तो मेटालिक कैरेक्टर पर एक पैराग्राफ आ गया पूरा. Metals have tendency to lose electron. They combine with oxygen to form oxides. Oxides are of basic nature. When they dissolve in water, they form alkali. Top to bottom metallic character increase होता है, left to right metallic character decrease होता है. ये सब कुछ पैराग्राफ में बता दिया और फिर उसके बेस पे 4 क्वेश्चंस पूछे. और ध्यान देना 5 पूछे बट करने 4 है आपको. ये सारे के सारे आपको MCQ मिलेंगे. पैराग्राफ में MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे. ध्यान देना 1 to 13 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे. उसके बाद हमारे पास 14, 15, 16 असर्शन रीजन टाइप आए थे. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 20 MCQ है, लेकिन सिंपल MCQ नहीं है. केस बेस्ड क्वेश्चंस या पैराग्राफ टाइप की बात हो गई यहाँ पर कि आपको एक पैराग्राफ दिया, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए. यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 4 और वो सारे MCQ होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर पैराग्राफ जो मैं कह रही थी कि मेटालिक कैरेक्टर पर दिया हुआ है, तो उसके बाद क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब मेटालिक कैरेक्टर पर दे दिया, ठीक है, लेकिन चैप्टर 5 से ये पैराग्राफ आया है तो वहीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यूज कर सकते हो. 4 ऑप्शन दे दिया आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एंड द क्वेश्चन इज विच वन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो मेरा आंसर फ्लोरीन के साथ जाएगा. हालांकि पैराग्राफ में ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा हैलोजेंस के बारे में, बट पूछ लिया. तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी यूज करने हैं. ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ में ही आंसर्स को ढूंढने लग जाओ, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में कहीं तो मिलेगा नहीं मिलेगा. अगर नहीं मिला तो रिलेटेड नॉलेज यूज करो, तब आपको आंसर मिलेगा. इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे आंसर्स आपको यहीं मिल जाएंगे. तो ये हमारी बात हुई क्वेश्चन नंबर 17 to 20 की. तो ऑल इन ऑल हमारे पास ये जो मार्क्स बने, ये 32 मार्क्स बने जो सेक्शन ए में कैरी हुए आपके, जो कि 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन 32. इसके अलावा फिर हमारे पास सेक्शन बी में जो होंगे हमारे, वो होंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 26. यानी कि मैं इधर ही लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 26 हमारे पास सेक्शन बी होगा 2 मार्क्स के लिए फॉर ईच. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 to 33 ये हमारे पास होगा 3 मार्क्स फॉर ईच. ठीक है. और फिर उसके बाद 34 से 36, 34 से लेकर के 36 हमारे पास 5 मार्कर क्वेश्चन होंगे. तो ये देखना 3 क्वेश्चन है, 34, 35, 36, 5-5 नंबर के. तो चांसेस ये रहेंगे, पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा ये रहेगी कि एक फिजिक्स से होगा, एक केमिस्ट्री से होगा और एक बायो से होगा. 5 मार्क का क्वेश्चन. और एक बात ध्यान रखना, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं होती. ठीक है. ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है. 36 क्वेश्चन है, ऑल आर कंपल्सरी. बट अंदर सेक्शन में किसी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी. जैसे 5 मार्क के एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपको, 3 मार्क के एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी आपको. इस तरीके से यहाँ भी चॉइस मिलेगी, कुछ आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है. तो इंटरनल चॉइस जब मिलेगी तो यू नीड टू अटेम्प्ट एनी वन. और में लिखा होता है ना, तो ऐसा मत करना कि दोनों करके आ जाओ, एक को ही करना है आपने. ठीक है. तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे. दूसरी बात, जब साइंस का पेपर होता है तो कहीं भी जब हमें ज़रूरी लगता है, wherever, whenever it is possible, you need to draw well labeled diagram, you need to write the equation, you need to write the formula. जैसे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी में ज़्यादा आंसर्स करने की वजह रिएक्शंस लिख के चलो, एग्जामिनर टिक करेगा, मार्क्स देगा. क्योंकि अगर आपने रिएक्शन लिखी है दैट मीन्स योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. और रिएक्शन जब लिख रहे हो तो प्लीज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फॉर्मूला कि भाई Na2SO4 है तो उसको NaSO4 मत लिख करके आना, वरना फिर क्रॉस भी लग जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा पूरा एक पेपर पैटर्न था जो मैं चाह रही थी कि आपको इंट्रोड्यूस कराऊं इस पेपर पैटर्न से. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 13 वेरी शॉर्ट,
ठीक है। 14, 15, 16 आपके असर्शन रीजन टाइप हो गए, जहाँ पे आपने 2 स्टेटमेंट होंगी, गिवन होंगी आपको, एक असर्शन एक रीजन, दोनों को ट्रू फॉल्स चेक करना है, फिर उनका रिलेशन है या नहीं आपस में, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं रीजन असर्शन का, वो चेक करना है। उसके बाद आपने कोई एक ऑप्शन चूज करना है 4 में से। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 20 हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन या पैराग्राफ क्वेश्चन कह सकते हो, वहाँ से हमारे पास MCQ के क्वेश्चन होंगे, 5 मिलेंगे, यू नीड टू डू एनी 4। प्लीज़ इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा जब आप पेपर करना स्टार्ट करें। रीडिंग टाइम मिलता है हमें 15 मिनट्स का, उसका यूज़ करेंगे हम, बिल्कुल प्रॉफिटेबल होना चाहिए हमारे लिए वो 15 मिनट। उसके बाद 21 से 26 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 नंबर के होंगे, 27 से 33 जो होंगे आपके वो 3 मार्क्स के होंगे, एंड 34 से 36 आपके 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। तो ये हमारा पूरा पेपर पैटर्न था। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा आपके सभी एग्जाम्स में। प्री बोर्ड होने वाले हों स्कूल में अभी या फाइनल में, तो बिल्कुल ही यही चीज़ दिखेगी। टीचर्स की कोशिश होती है प्री बोर्ड में भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाए, तो पहले ही प्रैक्टिस अगर आपकी इस तरह की हो जाएगी तो बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपको सब अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे भी यूजफुल वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल if you are watching this first time, me on the channel first time. Thanks for watching. Goodbye.